इसी को लेकर मैं ये एक पिछले साल का पेपर है और इसमें आप सब साथियों को समझाने वाला हूँ कि क्वेश्चन जिस प्रकार से पूछा गया है उसका आंसर किस प्रकार से लिखा जाए और इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछना चाहते हैं और हम कौन सा उसका आंसर लिख देते हैं, इसी कारण हमारे नंबर है वो भी बाद में कम आते हैं। तो आज ये हमारा तीसरा पेपर है एजुकेशन असेसमेंट के बारे में और इस पेपर के बारे में बताने वाला हूँ और इससे आपको समझ में आ जाएगा कि पेपर में जो सवाल है वो पूछे जाते हैं उनके उत्तर है वो किस प्रकार से देने चाहिए। ये पेपर होता है 3 घंटे की अवधि में होता है और अधिकतम इसके अंक है वो 45 होते हैं। लेकिन इस पेपर में पार्ट 4 होते हैं। पार्ट ए होता है वो उसमें 5 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन है वो 1 नंबर का होता है। इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होती है, सब कर देते हैं। ये 5 क्वेश्चन है जिसमें फुल फॉर्म होती है, ज़्यादातर फुल फॉर्म होती है, पूछते हैं यहाँ कोई ऐसा सवाल आता है तो एक लाइन में उसको पूरा कर देते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम है वो पार्ट बी से स्टार्ट होती है। इसमें क्या होता है कि इसमें पूछा जाता है कि आंसर है वो 1 या 2 वाक्य में लिखना है। लेकिन स्टूडेंट क्या कर पाते हैं, ये वो गलती कर पाते हैं कि अब इसमें सवाल पूछा है कि मूल्यांकन क्या है। अब असेसमेंट के बारे में सवाल पूछा है तो हम स्टार्ट करते हैं असेसमेंट का और लिखते जाते असेसमेंट के बारे में कि 1 पेज हो जाए पता ही नहीं चलता। लेकिन इसमें ये ज़रूरी रखता है, ये मायने रखता है कि इसमें आपको पूछा क्या है कि मूल्यांकन क्या है। और आगे है इसमें से 5 क्वेश्चन हो गए और प्रत्येक प्रश्न है वो 2 नंबर का होगा। तो 2 नंबर के क्वेश्चन के अनुसार ही आपको आंसर देना है और आंसर है वो इस प्रकार से देना है कि एग्जामिनर आपको क्या पूछना चाहता है उसका आंसर है आप 2 लाइनों में दे पाओ, 4 लाइनों में दे पाओ, दे दो, लेकिन जो पूछना चाहते हैं उसका आंसर मिलना चाहिए। ये नहीं है कि आप आंसर देना चाहते हो और आपने स्टार्ट किया और 15 लाइन होगी, वो नहीं। आपको असेसमेंट के बारे में पूछा है तो असेसमेंट के बारे में आप 2-4 लाइन लिख, यदि आपको आगे परिभाषा याद हो तो ऐसा लिख सकते हो। लियोन ने इस प्रकार से परिभाषित करते हुए बताया है कि असेसमेंट है ये होता है। नहीं याद है तो आप 2-3 लाइन में अच्छी से अच्छी असेसमेंट के बारे में प्रभावीपूर्ण परिभाषा है वो लिख देनी है। उसके बाद में ये टास्क विश्लेषण है, जैसे टास्क एनालिसिस है, कार्य विश्लेषण, इसको परिभाषित करने का बताया। तो इसमें आपको परिभाषित करने में आप यदि परिभाषित करते जाओगे तो निम्नात्मक क्वेश्चन हो जाएगा और आपको यहाँ 2 वाक्यों में बोला गया। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपको 2 वाक्यों में ही लिखना, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, इसका मतलब ये है कि आप 2 वाक्य की जगह 4 वाक्य हो सकते चलेगा, लेकिन ये नहीं कि आप 1 पेज हो गया, 1.5 पेज हो गया, वो नहीं चलेगा, जिससे आपके वो नंबर है वो कटते। ये सब सवाल पूछे गए। आईपी क्या है, आईपी को परिभाषित करना है, आप आराम से प्रभावीपूर्ण आंसर दे सकते हैं। 2-3 लाइनों में आप आईपी को परिभाषित कर सकते हैं। शिक्षण से आगे 2 उदाहरण है, आप उदाहरण दे सकते हो। त्रुटि सुधार क्या है, एरर करेक्शन क्या है, इसका आंसर है आप 2-3 लाइनों में आराम से दे सकते हो। इससे आगे आता है पार्ट सी। पार्ट सी में क्या आता है, पार्ट सी में 100 क्वेश्चन दिए जाते हैं और इसमें से आपको 4 क्वेश्चन करने के होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन है वो 5 नंबर का होता है। लेकिन इसमें आपको क्या लगा है कि नहीं, 4 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न के 5 अंक है। लघु टिप्पणी यानी शॉर्ट नोट्स में आपको इसके जवाब देने। अब शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या हुआ कि आपको सवाल पूछा गया है किसी भी 2 मूल्यांकन उपकरण की व्याख्या करें। एक्सप्लेन एनी 2 असेसमेंट टूल्स, 2 असेसमेंट टूल्स की व्याख्या करनी है। अब आप व्याख्या करनी है, जैसे एक बेजिक-एमआर ले लो, एक एमडीबीएस ले लो। इसमें आपको व्याख्या करते हैं। आप व्याख्या करना स्टार्ट करोगे तो बेजिक-एमआर लिखने के बाद में आपको उसके बारे में परफेक्ट लिखना। आप ऐसा नहीं कि शुरुआत करते हो चले जाते हो, क्या पूछना चाहता है बेजिक-एमआर में, कौन सा एरिया है, कौन से एरिया में कितने भाग है, वो आप नहीं लिखते हो और आप लिखते जाते बेजिक-एमआर ये काम आता है, हम ऐसे करते हैं, वो मायने नहीं रखता। आप आराम से अलग-अलग टॉपिक बनाइए, बेजिक-एमआर लिखिए और बेजिक-एमआर के बाद में लिखने के बाद में आप स्टार्ट करो। बेजिक-एमआर के शुरुआत में लिखते हैं कि नहीं 2 असेसमेंट टूल है, ऊपर नाम लिख देना 2 असेसमेंट टूल जिसके बारे में लिखते हो। जैसे 2 असेसमेंट टूल आप लिखोगे बेजिक-एमआर और एमडीपीएस, उसके बाद में बेजिक-एमआर लिखकर आगे टॉपिक बनाकर और आगे ये लाइन पूरी खाली छोड़कर आगे यहाँ से बेजिक-एमआर के बारे में लिखना शुरू करते हो। इसमें कितने एरिया है, प्रत्येक एरिया में कितने भाग है, कितने आइटम आते हैं, क्या है, वो सब समझाने के बाद में आप एमडीपीएस शुरुआत करते हो और एमडीपीएस के बारे में बताते हैं। उसी प्रकार से शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, शिक्षण के सिद्धांत अब है तो शिक्षण के सिद्धांत शुरुआत करोगे तो प्रत्येक का टॉपिक बनाओ। ऐसा नहीं है कि आप पूरा एक ही पैराग्राफ में लिख दो, आप अलग से टॉपिक बनाओ। मूर्त से अमूर्त, पहला हेडिंग अलग लगाओ, ब्लैक पेन से 2 पेन से लिख सकते हो, ब्लैक पेन से हेडिंग लगाओ और हेडिंग लिखने के बाद में आप उसके बारे में वर्णन करो और उसके बाद में नया दूसरा टॉपिक स्टार्ट करो। हेडिंग है वो अलग पेन से लगाओ, उसके बाद उसके बारे में वर्णन करो। और ये 5 नंबर का सवाल है जिसमें आपको कम से कम 4-5 अलग अलग टॉपिक बनाकर उसके बारे में वर्णन करना पड़ेगा, तभी आपके नंबर आ पाएंगे। आपसे पूछा गया IFSP क्या है, अब IFSP आप क्या है तो उसके बारे में आप शुरुआत करते हो तो IFSP लिख दो, उसके बाद में वो हेडिंग है वो अलग पेन से लिखो, उसके बाद उसके बारे में वर्णन करो और वर्णन करते समय जो महत्वपूर्ण है अलग पॉइंट है उसको ब्लैक लाइन में लिखो और ब्लैक पेन से लिखो और बाद में है वो ब्लू पेन से लिखो। उसी प्रकार से आपको यदि ये 100 सवाल में से 4 सवाल करने हैं लगातार, यदि आपको 4 सवाल नहीं आते हैं तो आप पहला दूसरा करके 5वां कर सकते हैं। लेकिन आप ये कभी गलती मत करना कि आपने पहले सवाल पहला कर दिया, उसके बाद में आपको 5वां आता है तो आप 5वां कर दिया, रिकॉर्ड करवा, लेकिन उसके बाद में आपको लगता है कि बाकी कोई नहीं आ रहा है और ये है शिक्षण के सिद्धांत है, ये थोड़ा बहुत आ रहा है और आपने पहला कर दिया, उसके बाद में 5वां कर दिया, उसके बाद में आप ये दूसरा करने की ये गलती मत करना। यदि आपको आता है, थोड़ा बहुत भी आता है, आपको उस टाइम याद नहीं आता है तो आप उसकी जगह है वो जगह खाली छोड़ सकते हैं। लेकिन पहले के बाद में दूसरा होगा, दूसरे के बाद 5वां कर सकते हो, लेकिन ऐसा मत करना कि पहले के बाद 5वां करो और 5वें के बाद दूसरा। उसके बाद में हम पार्ट डी में बढ़ेंगे जिसमें निम्नात्मक क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन दिए होंगे और उनमें से आपको
एक क्वेश्चन करना है और ये 10 मार्क का है, जिसमें आपको परिभाषित है वो करना है। उसमें कम से कम 2, ढाई, 3 पेज तक परिभाषित करना है आपको। इसमें पेज है वो ज़्यादा नहीं मायने रखता, इसमें जिस सवाल में है क्या पूछा गया है, किसके बारे में पूछा गया है, वो शब्द है उसकी लिमिट नहीं है, लेकिन क्या पूछा गया वो उसका आंसर है वो पूर्ण रूप से आना चाहिए। जो चीज़ पूछी गई है उसका आंसर है आपको पूर्ण रूप से देना है। बस इसमें हम पूछा प्रॉम्प्ट को परिभाषित करें, जो अलग अलग संकेत बताएं कि आप शारीरिक संकेत से कैसे फिगर कर दे। यदि आपको ये सवाल नहीं आता है तो अच्छी बात है, आप इसके बारे में लिख सकते हैं, अलग अलग टॉपिक बना सकते हैं। इसी प्रकार से इसको यदि आपने लिखा तो इसमें 4 लाइन लिखी, ये टॉपिक में इसकी जगह 6 लिख सकते हो, बड़े रूप में परिभाषित कर सकते हो। ये निम्नात्मक क्वेश्चन है और उदाहरण के साथ सीखने के विभिन्न चरणों की व्याख्या करें। यदि वो नहीं आता है या सीखने के चरण आता है तो आप सीखने के चरण है उनको परिभाषित कर सकते हैं। सीखने के चरणों को परिभाषित करने के लिए आप स्टार्ट करेंगे एक्विनेस अध्ययन करना, तो ये टॉपिक बनाएंगे और टॉपिक के बाद में आप स्टार्ट करते हैं और उसके बाद में आता है फ्लुएंसी अनुरक्षण आता है और उसी प्रकार से आगे टॉपिक बनाते जाएंगे और उसके बारे में वर्णन करते हुए आपको उदाहरण के साथ समझाना है। तो आपके वो आराम से नंबर आएंगे, आपके है वो आंसर है वो प्रभावी होंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप जो आपका कॉपी चेक करने वाला है उसको भी पढ़कर अच्छा लगेगा। आप लिखो, टॉपिक बनाओ और टॉपिक बनाने के बाद उसमें लिखो और उसके बाद में अलग ब्लैक 2 पेन हमारे माने होते हैं, ब्लैक और ब्लू। ब्लैक पेन से अलग से टॉपिक बनाओ, उसके बाद में ब्लू पेन से लिखो और जो महत्वपूर्ण से ब्लैक पेन से टॉपिक बनाओ, ब्लू पेन से लिखो। इससे है आंसर है वो ज़्यादा प्रभावी रहेगा। इसी के साथ थैंक यू।